अजय तिवारी हैं जो सरकारी वकील हैं, यानी कि शासकीय अधिवक्ता हैं, जो आज़म खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उनको यही देख रहे हैं। शासकीय अधिवक्ता हैं, आज़म खान के जो मामले हैं जितने भी वो सब अजय तिवारी ही देख रहे हैं। सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, जो आज़म खान को आज सज़ा हुई है, अब इसके आगे क्या नतीजा होगा? उनकी जो सदस्यता है उस पर क्या असर पड़ेगा और बाकी के मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जो कन्विक्शन हुआ है उनको, वो 3 इयर्स का है, 3 साल की सज़ा सुनाई गई है आज आज़म खान साहब को। और कोई भी विधान परिषद सदस्य है तो अगर उसको 3 साल 2 साल से अधिक की अगर सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता जो है वो चली जाएगी। और उसके साथ ही साथ उसको जो है जो चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाने की प्रावधान है, रोक लगाने की व्यवस्था भी है। 6 साल के लिए डिवार भी किया जा सकता है। और मुकदमे हैं जिन पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि आप तो सारे ही मुकदमे देख रहे हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं, आज़म खान से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं वो सब आप देख रहे हैं शासन की तरफ से, तो इसमें कितने और मुकदमे हैं जिनमें आपको लगता है कि बड़ी कार्रवाई और हो सकती है? देखिए, इसमें लगभग 4 मुकदमे ऐसे हैं कि जिनमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है आज़म खान साहब के खिलाफ। एक तो पैन कार्ड और पासपोर्ट से रिलेटेड मामले हैं, 3 मैटर वो हैं। और उसके अलावा एक शत्रु संपत्ति का मामला है। और उसमें आज के मामले की अगर हम बात करें, अगर आज़म खान को जैसे अभी ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन अगर वो इसके ख़िलाफ़ अपील में जाते हैं तो क्या उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है उस पर क्या असर पड़ेगा? कब तक वो अभी विधायक रहेंगे और क्या उन्हें आगे रास्ता लेना पड़ेगा? देखिए सर, ऐसा है, जहाँ तक सदस्यता का सवाल है वो चुनाव आयोग से रिलेटेड मैटर है। अब कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है उस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और चुनाव आयोग संज्ञान लेने के बाद उनकी सदस्यता के बारे में या उनके चुनाव लड़ने से रोक के बारे में जो है वो विचार करेगा। तो आप लोग क्या ये जो कोर्ट का आदेश आया इसको लेकर के चुनाव आयोग में भी जाएंगे? बिल्कुल। सरकार जो है वो जो इनको सज़ा हुई है वो कोर्ट की कॉपी लेने के बाद उसके बाद चुनाव आयोग जाएंगे और उसके बाद चुनाव आयोग जो है इस पर संज्ञान लेगा और वो उनके अभी क्या कल या परसों में भी कुछ मुकदमों पे सुनवाई होनी है आज़म खान से संबंधित? कुछ मुकदमे हैं जो रनिंग में चल रहे हैं और उन पर सुनवाइयाँ चल रही हैं। जो MP MLA सेशन कोर्ट है उसमें भी कई मुकदमे विचाराधीन हैं। 26 के लगभग करीब मुकदमे हैं जो लूट के, डकैती वगैरह के जो हैं उन पर भी सुनवाई चल रही है। उसमें भी आज़म खान साहब एक्यूज़ हैं। उसके अलावा शत्रु संपत्ति का मामला है, उसमें भी वो एक्यूज़ड हैं। आज़म खान को अदालत ने 3 साल की सज़ा सुना दी है। पहला ऐसा मामला है जिसमें उनको सज़ा हुई है। लगभग 91 मुकदमे उन पर चल रहे हैं। तो आपको ये कितनी बड़ी जीत लग रही है कि जो आप लोगों ने पैरोकारी की शासन की तरफ से, तो आज़म खान को आप सज़ा दिलाने में कामयाब रहे हैं, तो कितनी बड़ी जीत है आप लोगों की? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड किया है। जहाँ तक हेट स्पीच का सवाल है कि राजनीति में ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से वो आ गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी कह देता है और जो कि गलत है उसमें। इस केस की मुख्य वजह वही वीडियो रहा जो आपत्तिजनक बयान था इनका मिलक इलाके में चुनाव के दौरान 2019 में, क्या कोर्ट ने उसी को ग्राउंड माना? ऐसा है, आपके खिलाफ जो था, जो मुकदमा ये जो आज़म खान के खिलाफ जो दर्ज हुआ था वो सेक्शन 505 IPC और आपके 153A IPC में और 125 जो है वो आपके जो चुनाव से संबंधित एक्ट है उसमें आचार संहिता उल्लंघन में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और इस मुकदमे में मेन चीज़ यही थी कि जो उनके द्वारा जो तत्कालीन कलेक्टर हैं रामपुर के, जो वर्तमान में कमिश्नर हैं मुरादाबाद मंडल के, आंजनेय कुमार सर, तो उनके बारे में एक टिप्पणी की गई थी। साथ में उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो एक संवैधानिक पद पर हैं उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी। तो उसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने जो पर्याप्त सबूत पाए हैं उसके आधार पर यह फैसला सुना। सवाल मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी ग्राउंड थी या कौन सा मुद्दा आप लेकर के चले और जिसमें आप अदालत को संतुष्ट कर पाए कि ये जो साक्ष्य हैं ये पर्याप्त हैं और आरोपी को सज़ा सुनाई जाए, वो क्या वजह रही? ओरल एविडेंस के अलावा जो एक चिप थी उससे एक जो थी CD डेवलप की गई थी और उस CD को कोर्ट ने तलब किया था। वो CD जो थी कोर्ट में प्रोड्यूस हुई और बाकायदा कोर्ट ने उस CD को देखा। क्या उसका फोरेंसिक टेस्ट वगैरह भी हुआ? देखिए, जो एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजन है उसके तहत जो है उसको साबित किया गया था। कोर्ट के समक्ष चलाई गई थी। सवाल भी एक आपके जरिए वकील साहब से जिसने कि आज़म के वकील क्या मांग कर रहे थे कि कितनी सजा उनको हो? मैंने जो है इसकी फोटोग्राफी की, उस फोटोग्राफर का बयान वगैरह हुआ था।
आपके वकील आप लोग कितनी सजा की मांग कर रहे थे कि कितनी सजा उसको हो? इसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा का ही प्रावधान है और कोर्ट ने अधिकतम सजा इसमें जो है आजम खान साहब को सुनाई। ये बड़ी जीत आपके लिए है कि जितनी मैक्सिमम सजा आपने मांगी थी उतनी अदालत ने आरोपी जो थे उनको दोषी करार दिया आजम खान को, और उसके बाद उनको अधिकतम सजा जो है वो सुना दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है प्रोसिक्यूशन की इतनी बड़ी जीत? इससे बड़ी और जीत क्या हो सकती है कि प्रोसिक्यूशन अधिकतम सजा कराने में किसी मामले में कामयाब हो जाए। जी देखिए, इनका कहना यही है कि जो अधिकतम सजा है वो इन्होंने डिमांड की थी 3 साल की, और उसमें ये कामयाब रहे, और जो एविडेंस थे, जो बयान था आजम खान का चुनाव के दौरान जो भाषण था, उसको इन्होंने साबित किया अदालत में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।